नवरात्रि के समय रामायण किया जाता है इस मंच में, और साथ में जो भक्तजन है यहाँ पर रामायण का श्रवण करते हैं। हम आ गए हैं बांधा तालाब। यही वो तालाब है जहाँ केवट। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं झलमला में गंगा मैया मंदिर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। चूंकि भिलाई से झलमला और गंगा मैया की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको हम देंगे। जाने के लिए बैठ चुके हैं, पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरा चुके हैं। एक पावर हाउस रोड है, इधर से भी हम लोग दूर जा सकते हैं और हम लोग इधर से भी जाना है। ये शॉर्ट पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक कम पड़ेगा, तो हम लोग को इधर से हम लोग को जाना है। मालवी चौक है और हम लोग को सीधे स्ट्रेट जाना है, इधर से ही जाना है। और ये वाली रास्ता इधर से राइट मुड़ेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। तो हम मिनी माता चौक लिखा हुआ ये वाला सीधा रास्ता है, स्ट्रेट ही जाना है हम लोग को। अंडा चौक के पास में खड़े हैं और हम लोग को बालोच के लिए स्ट्रेट जाना है। और ये वाली रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है अंडा अभनपुर रायपुर, इधर जाने की रास्ता है। आप इधर से आपको डायरेक्शन दिखाई देता है और हम लोग को अभी इधर जाना है स्ट्रेट। जा रहा है। एक गुंडोदी के पास में है और हम लोग फिर इधर ये बालोद लिखा हुआ है, यहाँ से जाने का रास्ता। और रोड से जैसा रोड ये है और ये बालोद चली जाती है, और रोड के इस साइड में दाहिने सर आने के समय जब दुर्ग से आएंगे तो दाहिने सर आपको इधर मिलेगा। ये रहा झलमला का गंगा मैया पावन धाम झलमला छत्तीसगढ़। और जब आएंगे तो आपके स्टिक्स सामने ही आपको यहाँ पूरा प्रसाद का सारा बद्धी है, माला है, नारियल है, चुंदरी है, सब आपको सामने ही मिल जाएगा। दोनों साइड ही आपको मिल जाएगा। बैठने के लिए ढेर सारा प्रांगण है, सभी आप जगह बैठ सकते हैं और सामने मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रांगण है, इधर ढेर सारी दुकानें भी बंद है। पूरा यह गंगा मैया पावन धाम झलमला छत्तीसगढ़। चूँकि ये इसी के लिए फेमस है। झलमला इज़ द फेमस फॉर द टेम्पल ऑफ गंगा मैया। गंगा मैया इज़ द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन एट झलमला एट बालोद डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो आप यहाँ पर आकर के गंगा मैया का पावन दर्शन आप कर सकते हैं, जो और अंदर जाकर के हम गंगा मैया का आपका दर्शन कराएंगे। और आपकी सुविधा के लिए जो भक्तजन हैं यहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। गंगा मैया पावन धन मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट ऑफ दिया गया है। सामने में ये गंगा मैया और ये समुद्र मंथन का सामने में आपको दृश्य दिखाई देगा। और अंदर का दर्शन कीजिए। गंगा मैया एक प्रज्वलित दीपक नजर आएगा, जो 24 घंटा दीपक प्रज्वलित होती रहती है हमेशा। और मंदिर सुबह के खुलती और रात्रि के 9 बजे बंद हो जाती है। अर्थात ये मंदिर सुबह जो दीपक है वो 24 घंटा प्रज्वलित होती रहती है। सुबह में खुलती है, रात्रि के 9 बजे बंद होती है। साथ ही गंगा मंदिर का जब गंगा मैया का आप दर्शन करेंगे तो सामने में आपको सरस्वती जी, हनुमान जी और शंकर भगवान और श्री रामचंद्र जी का आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। साथ में गणेश जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है। आप यहाँ सभी भगवान का आप दर्शन, ये सभी का आप दर्शन कर सकते हैं। और पंडित जी के द्वारा आज जब भी आप आएंगे तो यहाँ आपको नारियल का जो प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो ये रहा गंगा मैया की महिमा। ये गंगा मैया जो आप ही है, इसकी कहानी एक तालाब से निकलती है और जो ये साक्षात रूप में है। और इसकी ये जो गंगा मैया जो मिली है तालाब से निकाला गया उस केवट और एक बैरक की कहानी कि जो एक अनसुनी कहानी पे से आधारित है। हम आपको तालाब के पास में भी लेके चलेंगे। तब तक मंदिर के बाहर का आप दृश्य देखिए, काफ़ी बहुत बड़ा और विशाल है। ये मंदिर कम से कम 2 से 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है। जब आएंगे मंदिर के बाहर भी आपको यहाँ भी मंदिर का दर्शन करने के लिए मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर पालकी भी झुला सकते हैं।
इनका आप झुलाने के बाद एक एहसास, एक पुण्य का भागी बन सकते हैं। साथ में बहुत बड़ा प्रांगण में आप आराम से मंदिर में बैठ कर के गंगा मैया का दर्शन कर सकते हैं और इसका पुण्य का भागी हो सकते हैं। दीवार में तरह तरह की गंगा मैया के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई, आप यहाँ से सारी जानकारी आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या चीज़ होगा, पूरी जानकारी यहाँ पर अब 15/4/27 तक बुक कर दिया गया है। इसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, गंगा मैया चैत में प्रसाद का सौजन, मतलब एक जो नवरात्रि होती है उसमें 18 लोगों का ही प्रसाद चढ़ता है। दूसरा नवरात्रि में फिर 18, एक साल में कुल जो है ना 36 प्रसाद ही चढ़ाई जाती है। और ये आप देख रहे हो 27 तक बुक हो चुका है यहाँ पर प्रसाद, अर्थात गंगा मैया का जो प्रसाद का जो भोग लगेगा, जो अंदर में 18 लोग का लगता है, वो 2027 तक बुक हो चुकी है। तो ये कौन कौन है पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जानकारी मिल जाएगी। समुद्र मंथन के द्वारा निकला हुआ 14 रत्न कौन, यहाँ पर हवन कुंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भोले बाबा का आपको दर्शन करने मिल जाएगा। साथ में अब हम यहाँ पर चलते हैं, आपको यहाँ पर ज्योति कक्ष है यहाँ पर, जो भी बंद है, नवरात्रि के समय खुली रहती है। ये कालिया नाग का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण, हरा भरा पूरा नज़र आपको आएगा इधर देखने में। नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगाया जाता है, जो 9 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मेला लगने का इधर पूरा जगह है इधर। और आप यहाँ पर अयोध्या दान क्या पूरा जानकारी आप यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा मैया मंच, ये गंगा मैया धर्म मंच झलमला, यहाँ पर नवरात्रि के समय रामायण किया जाता है इस मंच में। और साथ में जो भक्तजन है यहाँ पर रामायण का श्रवण करते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ बैठ के लोग श्रवण करते हैं। और साथ में बैठने की बाहर भी जगह बनाई हुई है। सामने में गंगा मैया का आप दर्शन करते रहिए और पूजा भी करते रहिए। और यहाँ पर आप आराम से रामायण पाठ, नवरात्रि के समय रामायण सुनने का आप आनंद लीजिए। और ये बहुत बड़ा प्रांगण है, सामने रोड के समय आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। ढेर सारी जगह है, आप पार्क में भी अपना गाड़ी लगा सकते हैं। और बैठने की बहुत बड़ा प्रांगण है। नवरात्रि के समय काफ़ी खचाखच भी रहता है। संस्था के द्वारा जूता चप्पल निःशुल्क रखने की जगह है। हम आ गए हैं बांधा तालाब। यही वो तालाब है जहां केवट और बैगा की कहानी शुरुआत होती है। और इसी तालाब से और उस वो जो गंगा धाम आप मंदिर देख रहे हैं, इसी से कहानी से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक रहस्यमय कहानी से जुड़ा हुआ है। एक केवट यहाँ पर मछली मारने के रोज आया करता था, लेकिन उसके बंसी में किसी प्रकार की मछली नहीं फंसती थी, बल्कि कि माता गंगा माता उस बंसी से बाहर निकल आती थी। लेकिन उस केवट को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी गांव में एक बैगा को माता रानी अर्थात गंगा माता ने उसको स्वप्न में दी कि मैं यहाँ पर इस तालाब में हूँ और रोज एक केवट आता है और मुझे बाहर निकाल कर फिर तालाब में ही रख देती है, तो मुझे आप यहाँ पर एक स्थान दो। तो बैगा ने और उस केवट में मिल करके फिर यहाँ आए और माता रानी को फिर बंसी फेंका और फिर वो माता रानी गंगा माता मैया बाहर निकल गई और यहाँ पर उनको गंगा माता जी को यहाँ पर एक स्थान दिया गया। इसके बीच में यही कहानी है यहाँ के ग्रामवासियों का, ये जो कुल देवी मानी जाती है। तो इसके बीच में रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है ये धाम। और ये रहा इसका तालाब की कहानी। गंगा मैया की मंदिर के परिसर में वृक्षारोपण, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। ये कौन कौन पेड़ लगाए उसका नाम भी लिखा हुआ है, या आप इसकी जानकारी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी। ये रहा झलमला का गंगा मैया धाम का ब्लॉग। आप नए हो तो मेरे चैनल को जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्त शेयर कीजिए। मिलता अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।